अभी मौसम ने करवट तक नहीं ली और पहाड़ों में तबाही ने दस्तक दे दिया है। मैं बात कर रही हूं जम्मू कश्मीर और हिमाचल की, जहां कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ में भूस्खलन ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। नदी नाले उफान पर हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से पहाड़ दरकने लगे हैं और सड़कें बंद हो गई हैं। गांव का संपर्क टूट गया है और लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 लगातार तीसरे दिन बंद रहा, जिसमें यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। भूस्खलन के कारण सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिससे बहाली के कार्य में बाधा आया। जिला उपायुक्त राजेश कुमार शिव ने स्थिति का जायजा लिया और सड़क बहाली के लिए तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। भारी मशीनों के जरिए पत्थरों को हटाने का काम जारी है। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और सड़कें खुलने में अभी समय लग सकता है। वहीं रामबन की अगर बात करें तो रामबन में भयंकर तूफान ने तबाही मचाई। तेज आंधी के कारण पेड़ गिरे, जिससे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और लोहे के ग्रिल तक क्षतिग्रस्त हो गए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर भूस्खलन और भारी बारिश के कारण सड़कें जो हैं वो बंद हो गई, जिसके बाद हल्के वाहनों के लिए खोला गया। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। इसके अलावा पुलवामा में मंगलवार दोपहर को भारी बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचाई। सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। ओलावृष्टि से सेब की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई और कई घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू के समेज में 31 जुलाई 2024 को बादल फटने से भारी तबाही हुई। 34 में से केवल 21 लोगों के शव बरामद हुए, जिसमें से 18 लोगों के शव की शिनाख्त हो पाई। इस आपदा के बाद समेज में पिछले 10 महीनों से कोई त्योहार नहीं मनाया गया और लोग अब तक सदमे से उभर नहीं पाए हैं। हाल के दिनों में बादल फटने से कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में भारी नुकसान हुआ। शिमला के रामपुर में 24 मई 2025 को बादल फटने से कई जगहों पर नुकसान हुआ। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं है यहाँ तो हंसी मजाक कुछ नहीं, ऐसे ही होते वे जो अपने लगे थोड़े मत अपने बस ऐसे ही हो जाते हैं। ना कोई फंक्शन करते ना कोई ये कर लेते हैं, ऐसे ही एक दूसरे से कोई मजाक ऐसे नहीं। जब कहीं फंक्शन होता है तो बस सभी उनकी यादों में ये हो जाते हैं कि भाई देखो वो ऐसे थे वो ऐसे थे, बस उनकी बातें होती है, बाकी कुछ नहीं। अपने लोग थे? हाँ जी, तो गांव था, अपने ही थे, सब ऐसे ही थे, जुड़े थे, परिवार की तरह थे सब। कई ऐसे थे कि भाई अपने रिश्तेदार थे, कई गांव में जैसे ये तो अपने परिवार जैसे थे, जैसे परिवार होते सारे जितने भी थे। जैसे वो नीचे के बेचारे अजय था, चाहे कोई भी ये कंपनी वाले, ये भी परिवार की तरह थे। उनकी याद भी हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे थे वो, जैसे अपने बेटे थे वैसे थे वो। ऐसे उनका ऐसे व्यवहार नहीं था कि भाई किसी के साथ या कुछ ऐसे तैसे। वो भी हमारे को ऐसे समझते थे कि अपने परिवार है। और जो तो इस वजह से गया बेचारा, वो अपनी माँ की तरह समझता था, अपने भाई बहनों की तरह समझता था वो सबको। तो जब गया वो उठाने गया उनको तो खुद भी बह गया बेचारा। उन्होंने सबको जगाया पार, सबको उठाया, खुद बह गया। क्या करना। डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता, नहीं डरते हम। ऐसे इस साल ऐसे है कि भाई पता नहीं क्या करेगा, कि इस साल भी आएगी कि क्या है। ऐसे जब मौसम खराब हो जाता तब ऐसे डर लगता, पता नहीं इधर से आएगा कि इधर से आएगा। भूस्खलन और बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे 5 सहित 583 सड़कें अवरुद्ध हो गईं। बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन, ओलावृष्टि और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। 10 महीनों में थोड़ा मती चेंजिंग तो हुई जी। चलो इतना नहीं रहा, जैसे मतलब ताज़ा जब यहाँ इतना नुकसान हुआ, इतने लोग बहे, उससे थोड़े कुछ उभर गए लोग। थोड़ा भूलना शुरू होगी भगवान की जो लीला है भाई, कि धीरे धीरे मतलब पटरी पर आ रहे हैं। लेकिन जो नुकसान हुआ है जो मतलब उसकी भरपाई अभी तो नहीं हो पाएगी, ना हो कभी हो पाएगी। जो परिवार गए हैं, किसी के अपने खो गए, वो तो कभी मतलब वो जब तक अपनी ज़िंदगी है तो मुश्किल है जी उसको मतलब यानी कि सहन करना।
उसके बाद सरकार ने कुछ ध्यान दिया इधर कुछ? सरकार ने तो अब जो मुआवजा इनको 7-8 लाख मकान का सर वो दिए, शायद खुद आधे पैसे इनको मिल गए, मतलब शायद 7 लाख की तो उसमें 3-4 लाख मिल गए, बाकी जो मकान बन रहे हैं। और फिर जो ग्रीन को एक कंपनी है, इन्होंने क्या इनकी हेल्प अच्छी की, इनको 2 लाख मकान के लिए दिए, फिर जिसकी डेथ हुई परिवार की उनको भी पैसे दिए। फिर अभी हमारे जो या रामपुर क्षेत्र के विधायक नंदलाल जी थे, उन्होंने अपने विधायक निधि से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वो 2-4 दिन में यहाँ आए थे, तो 1-1 लाख उन्होंने हर परिवार को हर घर बनाने के लिए मतलब अपनी घोषणा की है जी। जिनके यहाँ मकान थे वो बह गए, वो कहाँ मकान बना रहे, यहाँ से चले गए? नहीं, कुछ लोग तो यहीं है जी, किसी की जो जमीनें बची हुई है वो यहाँ बढ़ा रहे हैं, जिसके यहाँ नहीं थी वो फिर अपने और अलग जगह बढ़ा रहे हैं और जगह, लेकिन जमीन कोई कहीं नहीं मिली किसी को। कि वो जो विधायक साहब से उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या अभी ये सेंटर का मामला है, इसलिए तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस तो लड़ना पड़ेगा भाई। जमीन जो जिनके पास वो अपना मकान बनाना तो शुरू कर दिया जी। और कुछ लोग किराए में रह रहे, अभी भी किराए पे है जी, रह रहे। अच्छा, हाँ जी, किराए पे रह रहे, अभी भी रह रहे। और इन 10 महीनों में कोई होली दिवाली कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई फंक्शन हुआ जी, इस पंचायत में तो कुछ फंक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं। 26 जनवरी होती थी वो बंद, बिल्कुल कोई वैसा मतलब जो खुशी का माहौल कोई नहीं, कुछ नहीं, सारा बंद कर। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। किसानों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 10 महीनों बाद हम एक बार फिर से समेज में हैं। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि 31 जुलाई 2024 की जो काली रात थी, उसका जो साया है वो अब तक हटा नहीं है। जो तबाही की तस्वीरें उस वक्त थी, उसके निशान किस तरह से अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। 31 जुलाई के बाद जो है, जिस तरह की यहाँ पर चीखों पुकार थी और यहाँ जो मंजर था और जिस तरह के चेहरे नज़र आ रहे थे, वो चेहरे अभी भी ऐसे ही हैं। यहाँ पर ना कोई होली मनाई गई, कोई दिवाली नहीं मनाई गई, कोई लोहड़ी नहीं मनाई गई, कोई त्यौहार यहाँ पर मनाया नहीं गया। यहाँ पर जो जख्म मिले हैं वो अब कभी नहीं भरने वाले हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो 34 लोग लापता हुए थे, उनमें से 21 की बॉडी रिकवर कर ली गई है। उन 21 में भी सिर्फ 18 लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं और बाकी लोगों की जो बॉडी है वो नहीं मिली है। तो यहाँ पर देखिए, क्या कुछ बदला नहीं बदला वो बाद की बात है, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो कैसे रह रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें वो मंजर अभी भी डरा रहा है और ये जो जख्म उन्हें मिले हैं वो कभी नहीं भरेंगे। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक चेतावनी दी है और बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है।